Hello learners, hope you all are good. Today we are going to learn about term and term symbol. ठीक है, तो देखो term and term symbol में थोड़ा सा फर्क होता है. term के लिए हम यूज करते हैं 2s + 1 और यहाँ पर l. ठीक है, ये तो होता है term के लिए. अगर हम बात करें term symbol की तो इसके लिए हम यूज करते हैं 2s + 1 l और साथ में यहाँ पर यूज करते हैं j. ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर 2s + 1 है इसका मतलब होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी. अब ये कैसे निकालते हैं ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दूंगी. ठीक है, यहाँ पर जो s है इसको हम बोलते हैं स्पिन. ठीक है, यहाँ पर जो l यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर l का मतलब है ऑर्बिटल, एंगुलर, क्वांटम नंबर. ठीक है, s का मतलब स्पिन, l का मतलब ऑर्बिटल और ये j का मतलब है स्पिन, ऑर्बिटल, कपलिंग, मीन्स इनका रिजल्टेंट. ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इनको निकालते कैसे हैं. कैसे हम ग्राउंड स्टेट के लिए टर्म निकालते हैं, कैसे टर्म सिंबल निकालते हैं. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वेनेडियम +3. ठीक है, तो इसके लिए टर्म और टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे. देखो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम की क्या होती है 4s2 3d3. हमसे किसकी निकालने को बोला है वेनेडियम +3 की. तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, वी आर लेफ्ट विद 3d, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3d2. राइट, अब क्या करना है. अब देखो d ऑर्बिटल बनाओ 1 2 3 4. ठीक है, d2 1 2. अब इसको +2 +1 0 -1 -2. ठीक है, अब देखो हमने मान लीजिए हमने टर्म निकालनी है तो टर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए 2s + 1 l. ठीक है, तो देखो अब ये l कैसे निकालेंगे. तो l के लिए हमें सबसे पहले ना ये याद रखना होगा कि अगर हमारे पास l है जो अगर वो 0 1 2 3 4 ठीक है 5 6 अप टू सो ऑन. ठीक है, अगर ये आए तो हम कौन सी नोटेशन यूज करेंगे. तो देखो 0 के लिए हम यूज करेंगे s, 1 के लिए p, फिर d, f, g, h, i. मान लीजिए अगर यहाँ पर 7 भी होता, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टर्म j नहीं यूज करोगे. ठीक है, क्यों j यूज नहीं करोगे. क्योंकि अभी तो मैंने आपको टर्म निकालने को बोला है. अगर मैं आपको टर्म सिंबल निकालने को बोलती तो फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1 l, यहाँ पर j. तो देखो j तो ऑलरेडी फॉर्मूला में यूज हो रहा है इसलिए आप यहाँ पर j नहीं यूज करोगे. यहाँ पर 7 के लिए यूज होता है k. ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे. अब देखो l हम निकालेंगे कैसे. तो l के लिए हम यूज करते हैं समेशन l. ठीक है, मीन्स आप क्या करोगे जो यहाँ पर इसका नंबर है +2 और यहाँ पर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. कैसे +2 × 1 कितना हुआ +2. उसके बाद +1 × 1 कितना हुआ +1. सो यू आर लेफ्ट विथ 2 + 1 दिस इज 3. ठीक है, सो अब आपके पास l कितना आया है 3. तो आप यूज करोगे इसके लिए f. ठीक है, अब देखो आपने क्या निकालनी थी l जो आपने निकाल ली. अब हम देखते हैं 2s + 1. तो देखो यहाँ पर कितने स्पिन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसकी स्पिन 1/2, इसकी स्पिन 1/2. तो स्पिन कैसे निकालोगे 1/2 +
1/2 कितना आएगा 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो 2 × 1/2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 × 1/2 इज आल्सो 1। ठीक है, ये तो हमारी स्पिन निकली है। हमने क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो 2s + 1, 2 × स्पिन कितनी आई है आपके पास 1 + 1, सो यू गेट 3। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कहती हूं आपको कि मुझको टर्म लिख के बताओ, तो टर्म क्या आएगी हमारे पास 2s + 1 यहां पर l, तो हमारा आंसर आ गया है 3। यहां पर कितना है f, सो यू आर लेफ्ट विथ 3f। ठीक है, ये है हमारी v + 3 के लिए टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालो p2 के लिए। ठीक है, तो p2 के लिए क्या करोगे, सबसे पहले p ऑर्बिटल लो, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हमने। अब क्या करना है, +1 0 -1, l की वैल्यू निकालो, +1 × 1 1, ये है 0, तो आपके पास l की वैल्यू आ गई 1। और फॉर n हमारे लिए क्या नोटेशन है, p। ठीक है, अब s देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाफ हाफ स्पिन है, तो कितना हुआ 2 × 1/2 यू गेट 1। हमने क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, 2 × 1 + 1, सो वी गेट 3। तो हमारे पास टर्म क्या आई, ग्राउंड स्टेट टर्म आई है हमारे पास 3p। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपके पास लो स्पिन d5। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले d5 बना लो, लो स्पिन है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, d5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ऐसे होता, बट यहाँ पर क्या है, लो स्पिन, सो इसकी पेयरिंग हुई होगी 4 5। अब क्या करना है, +2 + 1 0 -1 -2। ठीक है, अब निकालो ml, कैसे निकालोगे, l निकाल लो, समेशन ऑफ l। तो हमारे पास आया 2 × 2 4 + 1 × 2 2 + 0 × 1 0, सो यू गेट 4 + 2 6। और 6 के लिए हमारे पास नोटेशन है I। अब क्या करना है, अब स्पिन निकालो, 1/2 -1/2 कैंसिल। ठीक है, 1/2 -1/2 ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/2। ठीक है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2 × 1/2 + 1, यू गेट 1 + 1 2। ओके, सो आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म आई है, ग्राउंड स्टेट टर्म आई है 2 और यहाँ पर आई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब ये सारा कंसेप्ट था टर्म्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं। टर्म सिंबल देखो, यहाँ तक तो सेम रहेगा, बस हमने ये देखना है अब कि हम j की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, 2s + 1 l j, ये तो हमने निकालना सीख लिया है टर्म। अब हमने देखना है कि ये j कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, जो ये j है इसकी वैल्यू लाई करती है l + s से लेकर l - s तक। ठीक है, और जो हमारी j है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसकी टर्म सिंबल की बात करें तो देखो, आपने वेनेडियम +3 के लिए निकाला है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आई थी D2। ठीक है, L की वैल्यू आई थी आपके पास 3, आप पीछे से चेक कर सकते हो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ठीक है, और आपके पास स्पिन आई थी इसके लिए, देखो हाफ + हाफ 1 आई होगी। ठीक है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 की वैल्यू आई थी आपके पास
3 और आपकी टर्म आई थी 3f। यहाँ तक आप हमने पीछे भी समझा था। अब हम बात कर रहे हैं टर्म सिंबल की। तो देखो टर्म सिंबल के लिए आपने क्या निकालना है, j की वैल्यू। तो देखो अगर तो आपका जो ये सबशेल है, ठीक है, वो लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड, तो हम j की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग L माइनस एस। ठीक है, यही क्या होगी हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, क्योंकि हमने j भी यूज किया है अब। और अगर आपकी यही सबशेल मोर देन और इक्वल टू हाफ फील्ड है, और इक्वल टू क्या है, हाफ फील्ड, तब हम यूज करेंगे j इज इक्वल टू L प्लस एस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हमने टोटल j की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, L प्लस एस से लेकर L माइनस एस निकाल देते हैं। अगर उन्होंने ग्राउंड स्टेट पूछा है, ठीक है, पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट की बात की है, और अगर हमारी सबशेल लेस देन हाफ फील्ड है तो हम यूज करेंगे L माइनस एस, और अगर मोर देन हाफ फील्ड है और इक्वल टू हाफ फील्ड है तब यूज करेंगे j इज इक्वल टू L प्लस एस। अब देखो इसके लिए, देखो यहां पर क्या है, ये लेस देन हाफ फील्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप j की वैल्यू ही निकाल लो। j की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, L प्लस एस से लेकर L माइनस एस तक। ठीक है, तो L प्लस एस हमारे पास कितना है, L क्या है 3, S कितना है 1। स्पिन यूज करनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं। सो 3 प्लस 1 से लेकर 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 4 से लेकर 3 माइनस 1 2 तक। सो हमारी j की वैल्यू आई है 4, 4 में से अब 1 माइनस करो 3, 3 में से 1 माइनस करो 2। ठीक है, तो ये है हमारी j की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर क्या क्या आ रहे हैं, 3f हमारी टर्म थी, यहाँ पर j की वैल्यू 4, 3f 3, 3f 2, ये है हमारी टर्म सिंबल्स। बट अगर उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आप हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताओ, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल किसके लिए, वेनेडियम 3+ के लिए। ठीक है, तो अब देखो आप हमारा जो d ऑर्बिटल है वो क्या है, लेस देन हाफ फील्ड। जब कभी भी लेस देन हाफ फील्ड होगा तो हमने ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए सिंबल है, जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है वो क्या लेना है, j इज इक्वल टू L माइनस एस। ठीक है, तो L माइनस एस करके आपके पास कितना आया था 2, ये वाली टर्म। ठीक है, ये L प्लस एस करके आती है, ये L माइनस एस कर। सो हमारा फाइनल आंसर है 3f2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसकी हम टर्म सिंबल निकालेंगे। पुराने वाली ही ले लेते हैं जिसकी हमने टर्म निकाली हो। ये है आपके पास P2 और इसके लिए हमने सिर्फ टर्म निकाली थी। अगर अब मैं आपको कहूं कि मुझे इसका टर्म सिंबल बताओ तो टर्म तो हमें निकालनी आती है। टर्म सिंबल के लिए क्या करोगे, j की वैल्यू L प्लस एस से L माइनस एस तक। तो हमारे पास L क्या है, L है हमारे पास 1 और S है हमारे पास 1। ठीक है, याद रखना स्पिन की वैल्यू पुट करनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की नहीं। यहां से 1 माइनस 1 तो कितना आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 से लेकर 1 माइनस 1 0 तक। सो 2 में से 1 कम करो 1 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई है 3p0, 3p1, 3p2। ठीक है, ये क्या आई है हमारे पास टर्म सिंबल। और अगर हमसे पूछ लें कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल,
ठीक है, तो कैसे देखोगे, देखो ये हमारे पास P2 है, P2 के लिए क्या है, ये लेस देन हाफ फिल्ड है। ठीक है, अगर लेस देन हाफ फिल्ड होता है तब हमने क्या करना होता है, L माइनस एस। अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो L माइनस एस, तो कितना आएगा, ये आएगी हमारे पास ये वाली टर्म। ठीक है, 1 माइनस 1 0, सो 3p0 इज ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर P2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जांपल P3 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्बिटल बना लो 1 2 3, L की वैल्यू निकालो +1 0 -1, तो हमारे पास L आ गया है +1 0 -1, L की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0। ठीक है, +1 0 -1, यू विल गेट 0। स्पिन निकालो 1/2 1/2 1/2। ठीक है, सो टोटल इज 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1। ठीक है, 2 × 3/2 + 1, 3 + 1 4। ठीक है, तो आपके पास टर्म आई है 4 और यहाँ पर 0 है, तो आपके पास आएगा s, सो 4s। ठीक है, ये तो रही टर्म की बात। हमने और क्या निकालना है अब, टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल के लिए आप क्या करोगे, देखो आप निकालोगे j की वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक, L + s से लेकर L माइनस s तक। L आपके पास कितना है, 0, s की वैल्यू 3/2। ठीक है, स्पिन लेनी है 0 - 3/2, तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ से भी 3/2, ये भी मोड में है, पॉजिटिव होती है j की वैल्यू, सो 3/2। ठीक है, तो आपके पास j की वैल्यू आ गई है 3/2, तो आपका आंसर आएगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है 4s 3/2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप है, अगर आपके पास कुछ ऐसे गिवन हो P1 D1। ठीक है, निकालोगे तो आप सेम तरीके से ही देखो, सबसे पहले P1 है, ये है आपके पास P1। ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए D1, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले L की वैल्यू निकालिए +1, यहाँ पर भी +2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर L की वैल्यू कैसे निकालते हो, अगर आपके पास P1 D1 कुछ इस तरीके से है, अब तक हमने जो किया वो मेटल आयन के लिए था। ठीक है, अब अगर मिक्सिंग आ जाए, जैसे यहाँ पर P1 D1 है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लोगे L1 + L2 से लेकर L1 - L2 तक। ठीक है, और आप S भी कैसे निकालोगे, S आप निकालोगे S1 + S2 से लेकर S1 - S2 तक। ठीक है, J आप कैसे निकालते होते हो, L + S से लेकर L - S तक। ठीक है, अब बस निकाल दीजिए, L है तो निकालो, यहाँ पर L1 1, L2 कितना है 2, सो 1 + 2 से लेकर हम जाएंगे 1 - 2। ठीक है, सो हमारे पास आ गया है 3 से लेकर, यहाँ पर मोड है हम पॉजिटिव ही लेंगे 1 तक, सो हमारे पास L की वैल्यू आई है 3, एक माइनस करते जाइए 2 1, ये है हमारे पास L की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही आप S निकालिए, S कैसे निकालोगे, देखो हाफ + हाफ। ठीक है, हाफ + हाफ कितना हुआ 1, हाफ + हाफ से लेकर हाफ माइनस हाफ तक, सो यहाँ पर कितना आया 1 और यहाँ पर कितना आया 0। ठीक है, तो 1 से -1 करोगे तो अगली टर्म 0 ही है। ठीक है, तो आपके पास S की वैल्यू आ गई है 1 और 0। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब देखो अगर L की वैल्यू 3 है
तो आपके पास क्या आएगा F, 2 है तो D, 1 है तो P। ठीक है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, अगर स्पिन 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 3, 2s + 1 लगा लेना। अगर स्पिन 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 1। ठीक है, तो आपके पास टर्म्स कौन कौन सी आई हैं, देखो टर्म्स आएंगी आपके पास। सबसे पहले FDP है, F, D, P। ठीक है, अगर स्पिन आपकी 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, 3, 3। ठीक है, F, D, P। अगर आपकी स्पिन कितनी है 0 तो आएगी 1, 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। अब एक और ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। गिवन है D5S1। ठीक है, तो इसकी टर्म देखते हैं। सबसे पहले D5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दिस इज D5 और यहाँ पर ले लीजिए S1। ठीक है, S में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, आप ऐसे शो कीजिए S1। ठीक है, अब क्या करना है, +2 + 1 0 -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 4s के लिए क्या होता है 0। अब देखो L की वैल्यू L1 + L2 से लेकर L1 - L2 तक, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, देखो +2 के साथ -2 कैंसिल, +1 के साथ -1, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा L1 0 और L2 कितना है, ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर भी 0 - 0, तो हमारे पास L कितना आ रहा है 0। ठीक है, अगर S की बात करें, स्पिन की बात करें, ठीक है, तो देखो 1/2, ये कितने हैं 5, सो 5 × 1/2 हमारे पास आ गया है 5/2 और यहाँ से एक 1/2, सो 5/2 + 1/2 दैट इज 6/2। ठीक है, ये आपका आ गया कटाकर 3, तो आपके पास स्पिन आई है 3 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2s + 1, 2 × 3 + 1, सो 3 2 6, 6 + 1 7। ठीक है, तो आपके पास टर्म क्या आई है, आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म आई है 7 और यहाँ पर आपके पास L की वैल्यू 0 है, सो 7s। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ग्राउंड स्टेट टर्म इज 7s। अब देखो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको टर्म सिंबल गिवन है 3D, आपने J की वैल्यू बतानी है, फाइंड द टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ J। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारी J की वैल्यू है वो L + S से लेकर L - S तक होती है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ से L की वैल्यू भी निकालनी है और S की वैल्यू भी। तो देखो 4D हमारे पास L क्या होता है 2। ठीक है, L हमारे पास 2 होता है और अगर S की बात करें, ठीक है, तो देखो S यहाँ पर क्या है स्पिन और ये जो 3 है ये क्या शो करता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, सो 2s + 1 = 3। अब यहाँ से S की वैल्यू निकाल लो, 2s = 3 - 1 2, S की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो J निकाल लो, L + S से लेकर L - S तक। L है हमारे पास 2, S है 1, सो 2 + 1 से लेकर 2 - 1 तक, 2 + 1 3, 3 से लेकर हमने जाना है 2 - 1 इज 1, सो हमारे पास टोटल पॉसिबल J की वैल्यू आई है 3, एक माइनस कर दो 2, 2 में से एक माइनस करो 1, सो ये है हमारे पास टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ J। सो हमारा इसका आंसर होगा 3। ठीक है, 1 2 3 3 वैल्यूज हैं, सो आंसर इज 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर निकल +2। ठीक है, तो निकल +2 की सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, दैट इज 3D8। ठीक है, अब देखो क्या करना है, D8 लो,
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, मेटल आयन के लिए आप एल कैसे निकालते हो? +2 × 2 4 +2, ये रहा 0, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। 4 + 2 6, 6 - 1 5, 5 - 2 3। ठीक है, तो आपके लिए L की वैल्यू अगर 3 है तो क्या यूज करोगे? F। ठीक है, अब S निकालो। देखो ये हमारे पास +½ -½ कैंसल, +½ -½ ये भी कैंसल, +½ -½ कैंसल, ½ + ½ ½ + ½ कितना आएगा? 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई आपके पास 2s + 1, 2 × 1 + 1 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उन्होंने हमसे टर्म सिंबल पूछा है तो हमें J की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। J की वैल्यू होती है L + S से लेकर L - S तक। L है हमारे पास 3, S है हमारे पास 1, सो 3 + 1 4। ठीक है, और 3 - 1 इज 2, तो J की वैल्यू आई 4। एक माइनस करो 3, एक और माइनस करो 2, राइट। सो हमारे पास टर्म्स आई हैं 3f4, क्योंकि आपके पास S3 थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 थी, L है आपके पास F। 3f4, 3f3, 3f2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताओ। तो ग्राउंड स्टेट के लिए अब क्या करोगे? अब देखो कि जो आपके पास ये D8 है, ये क्या है? मोर देन हाफ फील्ड, इट इज मोर देन हाफ फील्ड ना। तो आप क्या करोगे जब कभी भी मोर देन हाफ फील्ड होता है? हाफ फील्ड। ठीक है, देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। ठीक है, D5 क्या होता है? हाफ फील्ड। और ये कितना है? D8, तो ये मोर देन हाफ फील्ड है। सो मोर देन हाफ फील्ड और इक्वल टू हाफ फील्ड के लिए आप यूज करते हो L + S। ठीक है, तो वही हमारी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो देखो इसमें L + S हमारे पास कितना आया था? 4, तो आपका फाइनल आंसर है 3f4। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।